गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारे दोनों कपल्स अपने अपने हनीमून पे जा रहे थे, जहाँ पे वो लोग पेरिस जा रहे थे। वो लोग एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं और चारों के चारों फ्लाइट में भी बैठ जाते हैं। उनकी फ्लाइट टेक ऑफ होकर अब लैंड भी हो चुकी थी पेरिस में, जहाँ पे उन्हें रिसीव करने 2 कार्स आई थी, क्योंकि वहाँ पे मैडम लैन ने और मैडम यू ने सारी तैयारी करके रखी हुई थी। मैडम लैन ने अपना एक बड़ा सा मिशन सिर्फ उन लोगों के लिए साफ सफाई करा के बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करवाया था, ताकि वो दोनों कपल जाके वहाँ पे एंजॉय कर सके और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। मैडम यू और मैडम लैन ने वो मिशन बहुत ही खूबसूरती से सजवाया था। ऐसा लग रहा था कि ये खासकर इन दोनों कपल्स के लिए ही बनाया गया है। इतना ज़्यादा खूबसूरत कि क्या ही कहने। वेओशियन और जियांग चैंग जैसे ही वहाँ पहुँचे थे, वो लोग तो बस उस मिशन की खूबसूरती को देखते ही रह गए कि वहाँ पे चारों तरफ लाल गुलाबी फूल लगे हुए थे और वो बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने फेरी टेल का एक खूबसूरत सा महल ला के यहाँ रख दिया हो। वेओशियन, लैन वांगची, जियांग चैंग और लैन चैन अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो मेंशन अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वहाँ पे अब वो लोग अपने अपने रूम्स में जाते हैं, जहाँ पे उनका रूम में बहुत प्यारे तरीके से डेकोरेटेड था। जगह वेओशियन की ही पसंदीदा चीज़ है और हमेशा की तरह वहाँ पे एक खूबसूरत से फूल, इतनी ज़्यादा प्यारी चीज़ है कि क्या ही कहने। और वहाँ पे तो क्यूट से रैबिट्स भी थे, वो भी पेयर में, ब्लैक और वाइट। यहाँ दूसरी तरफ जियांग चैंग के रूम में, वहाँ पे पूरी चीज़ें सिर्फ जियांग चैंग की पसंद की थी और वहाँ पे जियांग चैंग के फेवरेट यानी कि क्यूट क्यूट हैमस्टर्स थे। जियांग चैंग के रूम में ढेर सारे पर्पल फ्लावर्स थे, जैसे कि जियांग चैंग को पसंद। चैन अब जियांग चैंग के धीरे धीरे पास जाने लगते हैं और जियांग चैंग धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और वो धीरे जाते जाते सीधे बेड पे बैठ जाता है। लैन चैन आते हैं और जियांग चैंग को बेड पे पुश कर देते हैं और उसके ऊपर लेट जाते हैं और अब जियांग चैंग के बालों से खेलते हुए कहते हैं, तो चैंग, तुमने अब तक मुझे जवाब नहीं दिया कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूँ या फिर नहीं। जियांग चैंग अपना सर झुका लेता है और कुछ भी नहीं कहता। लैन चैन अब उसके नेक पे किस करते हैं और फिर से पूछते हैं कि तुम्हारा जवाब क्या है, कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं। बट जियांग चैंग अभी कुछ नहीं बोल रहा था, तो लैन चैन जियांग चैंग के नेक पे हल्का सा लिक करते हैं और वहाँ पे बाइट कर देते हैं। जियांग चैंग उसे बहुत छोटू सा क्यूट सा मौन करता है। चैन अब जियांग चैंग की पूरी बॉडी पे अपना हाथ फहराने लगते हैं और जियांग चैंग के बहुत सेंसिटिव पार्ट्स पे वो टच कर रहे थे, जिसके कारण जियांग चैंग अब मौन कर रहा था। और लैन चैन अब भी यही सवाल पूछ रहे थे कि वो उससे प्यार करता है या फिर नहीं। अब जियांग चैंग अपने आप पे और कंट्रोल नहीं कर पाता और कह देता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लैन चैन कहते हैं कि तुम मेरा नाम लो और फिर कहो कि तुमने क्या कहा। लैन चैन की ये बात सुन के जियांग चैंग कहता है कि चैन, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लैन चैन कहते हैं कि एक और बार। फिर जियांग चैंग एक और बार कहता है कि चैन, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनने के बाद अब लैन चैन जियांग चैंग को किस करने लग गए थे और यहाँ पे जियांग चैंग भी लैन चैन को और अपने तरफ खींचते हुए उस किस को और ज़्यादा डीप कर देता है। करते करते ही कम उन लोगों के क्लोथ उनके बॉडी पे से भाग गए, उन्हें भी मालूम नहीं चला। बेचारे क्लोथ ज़मीन पे पड़े हुए थे और यहाँ पे लैन चैन और जियांग चैंग अपनी किस में बिजी थे। चैन अब वहाँ से कॉन्डम का पैकेट उठाते हैं और उसे फाड़ने ही वाले थे कि जियांग चैंग उन्हें मना कर देता है कॉन्डम यूज़ करने से। उन्हें कहता है कि वो ऐसा ही चाहता है। लैन चैन कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, प्रॉपरली कहो वरना। जियांग चैंग कहता है कि मैं आपको ऐसे ही चाहता हूँ अपनी बॉडी में, वो भी बहुत शर्माते हुए। अब उसने अपना फेस अपने हाथों के पीछे छुपा लिया था। लैन चैन एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे जियांग चैंग को चीज़ करने का। और अब लैन चैन जियांग चैंग की नेक पे किस करते हैं और अब उसे मार्क करने की परमिशन लेके जियांग चैंग को मार्क कर देते हैं, जिससे जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। उसकी आवाज़ पूरे रूम में गूंज उठी थी और उसके बाद जियांग चैंग की आंखों से आंसू बहते हैं, जिसे लैन चैन पोंछते हैं और उसकी आइज़ पे किस करते हैं और फिर उसके लिप्स पे किस करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़्यादा हर्ट हो रहा है। पर जियांग चैंग ना में सर हिलाता है और फिर स्माइल करता है। अब लैन चैन कहते हैं कि तुम मुझे भी मार्क कर दो और अब लैन चैन जियांग चैंग को अपनी नेक शो कराते हैं। यहाँ पे जियांग चैंग पहले जाके बहुत लाइटली किस करता है और बहुत जोर से बाइट करता है। यहाँ पे लैन चैन की चीख तो पूरे रूम में नहीं, पूरे मेंशन में गूंज उठी थी। इसे सुनने के बाद लैन वांगची खो गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पर वेओशियन कहता है कि कोई बात नहीं, वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लैन चैन की आंखों में भी आंसू आ गए थे और उनके आंसू उनके आंखों से बह रहे थे और उनकी आंखें पूरा पेन शो करा रही थी कि उन्हें कितना ज़्यादा पेन हुआ है।
यहाँ पे जांग चैंग एक क्यूट सा फेस बना लेता है और कहता है कि आपको ज़्यादा हर्ट तो नहीं हुआ। यहाँ पे लैन चैन अपने मन में कह रहे थे कि बहुत हर्ट हो रहा है, हाय कितनी जोर से काटा। चैन इस बात का कोई जवाब नहीं देते और जांग चैंग को किस करने लगते हैं और वो किस करते करते अब जांग चैंग की नेक पे आ जाते हैं और उसके बाद उनके हाथ जांग चैंग की चेस्ट पे पहुँचते हैं। उन्हें वो पिंच करने लगते हैं और दूसरी तरफ जाके उसके एक निपल को सक करने लगते हैं। जांग चैंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और बहुत क्यूटली मौन करे जा रहा था। जांग चैंग की मौन से लैन चैन और भी ज़्यादा अराउज हो रहे थे और अब वो जाके जांग चैंग को प्रिपेयर करने लगते हैं और जांग चैंग भी उन्हें ऐसे देख के उसकी आंखों में लस्ट आ गया था और उसकी आंखें बहुत लाइटली खुली हुई थी। जांग चैंग को रेडी करने के बाद अब उसमें इंसर्ट करते हैं, जिससे जांग चैंग को बहुत तेज़ से पेन होता है और इसलिए वो लैन चैन की शोल्डर पर बाइट कर लेता है और उनकी पीठ में अपने नाखून गड़ा देता है। लैन चैन उसे काम डाउन करते हैं, स्लोली स्लोली जांग चैंग के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद जांग चैंग भी कह रहा था और जांग चैंग लैन चैन से और डीप और ज़्यादा फास्ट होने का कह रहा था। यहाँ पे जांग चैंग खुद ही लैन चैन को और डीप और फास्ट होने का कहता है, जिसके कारण लैन चैन बहुत ज़्यादा ही फास्ट और बहुत डीप जाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद जांग चैंग उनसे बैक करा था कि अब वो रुक जाए, अब वो थक चुका है, अब वो और नहीं कर सकता। बट लैन चैन कहते हैं कि अभी तो सिर्फ 2 ही राउंड हुए, अभी हम और कर सकते हैं। और ऐसा कह के वो लोग वापस स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वेवोशान उन सब की आवाज़ें सुनते हुए लैन वांगजी के पास जाता है और उसको अपने टाई से पकड़ के अपने पास लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अब लैन वांगजी थोड़ा सा घबराते हुए पीछे हटते हुए कहता है कि मैं पहले नहा के आता हूँ। लैन वांगजी को ऐसा करता देख वेवोशान उसे कॉलर से पकड़ के अपने तरफ खींचते हैं और वेवोशान लैन वांगजी को बेड पे धक्का दे देता है। वेवोशान लैन वांगजी के ऊपर बैठ जाता है और उसकी टाई को उसके फेस में से फहराते हुए उसके नेक पे लाके हटा देता है और फिर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। जी कहता है कि वो मेरे को पहले शावर लेने जाना था, मैं पहले शावर लेके आता हूँ, उसके बाद हम कुछ करेंगे। रोशन कहता है कि हम लोग वैसे भी डर्टी तो होने ही वाले हैं, उसके बाद शावर लेंगे। लैन वांगजी अब बोल रहा था कि मेरे को काम करना है, मैं पहले काम कर लेता हूँ, उसके बाद हम कुछ करेंगे। रोशन कहता है कि तुम मुँह बंद करो, हम जो भी करेंगे अभी करेंगे और इसी वक्त करेंगे। लैन वांगजी वेवोशान का जोश देख के तब बेचारा खुद में डाउट कर रहा था कि क्या मैं ही टॉप हूँ या फिर ये है। जाता है और लैन वांगजी के लिप्स पे किस कर देता है। वेवोशान के हाथ लैन वांगजी के पैंट के अंदर चले गए थे और उसके लिटिल ब्रदर को प्रिपेयर करने में लगे हुए थे। यहाँ पर लैन वांगजी कुछ कह भी नहीं पा रहा था और इसी चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ही अराउज हो जाता है और अब वो वेवोशान को फ्लिप कर देता है। वो वेवोशान के ऊपर आ जाता है और अब वेवोशान की तरफ अपनी लस्टफुल आइज़ में देखने लगता है और वेवोशान के लिप्स पे किस करता है और कहता है कि अब तुमने एक बीस्ट को जगा दिया है। वेवोशान उसके नेक में हाथ डालते हुए कहता है कि मैं तो ये चाहता था कि ये बीस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा हो। लैन वांगजी और वेवोशान किस करते करते ही अपने सारे क्लोथ्स उतार के फेंक देते हैं और यहाँ पे वेवोशान के ऊपर लैन वांगजी बैठा हुआ था और वेवोशान की पूरी बॉडी को ताड़े जा रहा था। वेवोशान भी एक सेक्सी पोज में बैठा हुआ था और वेवोशान लैन वांगजी को कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं आई। लैन वांगजी कहता है कि तुम्हारी बॉडी और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम्हारी सोल भी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। लैन वांगजी वेवोशान के चिक्स पे किस करते हुए कहता है कि ये भी मेरे हैं और अब लैन वांगजी वेवोशान की पूरी बॉडी पे किस करने लगता है और कहते हैं कि ये सब कुछ मेरा है। लैन वांगजी की ऐसी हरकतों को देख वेवोशान हंसने लगता है और कहता है कि मुझे टिकल हो रही है, ऐसा मत करो। बट लैन वांगजी सुधर ही नहीं रहा था और वेवोशान को किस पे किस कर ही जा रहा था और वेवोशान कहता है कि हाँ मेरे को समझ में आ गया कि मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ। अब लैन वांगजी वेवोशान के नेक की तरफ घूरने लगता है और वेवोशान समझ जाता है कि लैन वांगजी क्या चाहता है। वेवोशान कहता है कि तुम कर सकते हो। वेवोशान के नेक पे जाता है, सक करता है और एक क्यूट से किस करता है और फिर वो एक और बार वेवोशान की आंखों में देखता है। वेवोशान उसे परमिशन दे देता है और लैन वांगजी उसे बाइट करता है। यहाँ पर लैन वांगजी ने भी वेवोशान को मार्क कर दिया था, जिससे वेवोशान को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिससे लैन वांगजी और ज़्यादा देख नहीं पाता और अपने तीत वेवोशान के नेक से हटा के उसके आंसू पोंछने लगता है और उसके आइज़ पे किस करते हुए उसे सॉरी बोलने लगता है कि उसे नहीं मालूम था कि उसे इतना ज़्यादा हर्ट होगा। वो नहीं चाहता कि वेवोशान की आंखों में कभी भी आंसू आए। वेवोशान कहता है ये खुशी के आंसू हैं। लैन वांगजी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कोई से भी आंसू आए, ना खुशी के ना गम के। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम स्माइल करते रहो, तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने चाहिए।
वेओशान के सामने अपनी नेक कर देता है और कहता है कि तुम भी मुझे माफ करो। वेओशान अब धीरे से लैनवांगजी के पास जाता है और उसके नेक पे एक किस करता है और उसके बाद उसके नेक पर बाइट कर देता है। लैनवांगजी को बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि वेओशान ने भी लैनवांगजी को अपना अल्फा मार्क कर दिया है। लैनवांगजी अब वेओशान को किस करता है और उसे बेड पे धक्का दे देता है और उसके ऊपर आके वेओशान की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है। वेओशान के हाथ भी लैनवांगजी के सिक्स पैक्स और उसके चेस्ट पे घूम रहे थे और वेओशान धीरे से कहता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा हैंडसम हो और तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है। लैनवांगजी सुन लेता है और कहता है कि ओह तो तुम मेरे बारे में एक वेट ड्रीम देख रहे थे। वेओशान कहता है तो क्या हुआ, अपने हस्बैंड के बारे में ड्रीम देखना ये कोई क्राइम थोड़ी ना है। लैनवांगजी कहता है कि अगर मेरे सिवा किसी और को अपने ड्रीम में लाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेओशान कहता है कि और अगर तुम्हारे सपनों में मेरे सिवा कोई और आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं और लैनवांगजी अब वेओशान के फेस पे किस करता है और लैनवांगजी के हाथ वेओशान के प्राइवेट पार्ट पे थे। जी वेओशान को प्रिपेयर करता है और अब उसमें इंसर्ट करता है। लैनवांगजी बहुत ही कामली और बहुत स्लोली सब कुछ कर रहा था और ये पूरा ध्यान रख रहा था कि वेओशान को हल्का सा भी पेन ना हो। वेओशान के कहने पर ही जब वेओशान पूरा तरीके से कंफर्टेबल हो जाता है वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, बट इस समय भी वो यही ध्यान रख रहा था कि वेओशान को हल्का सा भी पेन ना हो। बट लैनवांगजी को वेओशान अप्रोच करना कहाँ से छोड़ सकता है। वेओशान लैनवांगजी को टीज करने लगता है कि तुम क्या इतने स्लो हो, अभी तो कह रहे थे कि बीस्ट जा गया, क्या बीस्ट ऐसे होते हैं। और लैनवांगजी ये सब सुन के वेओशान की टीजिंग को और कंट्रोल नहीं कर पाता और लैनवांगजी अपना कंट्रोल खो के वेओशान के साथ बहुत ज़्यादा ही रफली सब कुछ करने लगता है जिसे वेओशान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। मॉर्निंग लैंचचैन और जियांग चैंग अपने रूम से बाहर आते हैं और सब लोग डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे, बट यहाँ पे वेओशान और लैनवांगजी रूम से बाहर ही नहीं आए थे। जियांग चैंग तो उसी रूम की तरफ घूर रहा था और लैंचचैन से कहते हैं कि क्या तुम्हारा भाई मेरे भाई को अब छोड़ने में वाला है या फिर उसके साथ ही चिपका रहेगा। लैंचचैन कहते हैं कि मुझे क्या मालूम, मैं जाकर पता करता हूँ। और लैंचचैन उनके रूम के बाहर नॉक करते हैं। बहुत ज़्यादा ही परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, बट उन्हें कुछ टाइम बाद मालूम चलता है कि यहाँ पे वेओशान और लैनवांगजी दोनों के ही हीट और रट आ गई है और वो दोनों अपनी हीट और रट एक साथ बिता रहे हैं। वेओशान और लैनवांगजी की फेरोमोन्स ने पूरे रूम को कवर कर लिया है और अब उस रूम के बाहर और नहीं रह सकते थे क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स की स्मेल सुन के अब उनकी हीट ना आ जाए, इसलिए वो जल्दी से उस रूम से दूर आते हैं और जियांग चैंग से कहते हैं कि तुम 3-4 दिन तक उस रूम के आसपास ही मत भटकना। जियांग चैंग पूछता है कि क्या हुआ, बट वो लैंचचैन की हालत देख के समझ नहीं पा रहा था क्योंकि जियांग चैंग देख रहा था कि लैंचचैन के कान पिंक पड़े हुए हैं और वो बहुत तेज़ ब्रीथ ले रहे हैं। जियांग चैंग पूछता है कि आपको क्या हुआ। लैंचचैन कहते हैं कि उन दोनों की हीट और रट आ गई है और वो दोनों एक साथ हीट और रट बिता रहे हैं। जियांग लैंचचैन को बिठाता है और पानी देता है और पूछता है क्या वो ठीक है या नहीं, बट यहाँ पे उनके रूम से आने वाली आवाज़ें लैंचचैन के कानों को ठीक होने कैसे थे और यहाँ पे लैंचचैन के कान और भी ज़्यादा पिंक होते जाते हैं और उनके माइंड में जियांग चैंग के साथ अपनी अलग ही पिक्चर चलने लगती है और वो जियांग चैंग का हाथ पकड़ते हैं, अपने रूम की तरफ जाते हैं, जियांग चैंग को अंदर धक्का देते हैं, रूम को लॉक करते हैं और वो दोनों भी स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा मॉन्स सुन के लैंचचैन की भी हीट ट्रिगर अप हो गई थी और वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ पे जो डाइनिंग टेबल के पास एक सर्वेंट खड़ी हुई थी वो बेचारी अब शर्म से पानी पानी हो चुकी थी कि उसके सामने ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो जल्दी से भागते हुए किचन की तरफ जाती है। वहाँ पे 2 सर्वेंट्स और थे, उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, बट उस सर्वेंट के पास कोई भी जवाब नहीं था कि वो क्या कहती और वो अपना सर झुका के वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ पे एक हेड सर्वेंट जाके चेक करने जाते हैं कि वो दोनों अब तक दोनों कपल्स अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आए हैं, बट वो वैसी आवाज़ें सुन के अपने कान पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ही बेशर्म हो गए हैं। यहाँ पे उनकी बातों का कोई सुनने वाला भी नहीं और उन पर किसी को असर होने वाला भी नहीं। उल्टा वहाँ से उनके रूम से और भी तेज़ से साउंड की आवाज़ें आने लगती हैं। एक हफ्ते बाद उन दोनों कपल्स का हॉट और रेड ख़त्म होती हैं और वो दोनों डोर खोल के बाहर आते हैं, जहाँ पे लैनवांगजी तो पूरा तरीके से एग्जॉस्टेड और वेओशान पूरा एनर्जी के साथ, और यहाँ दूसरी तरफ जियांग चैंग बहुत ज़्यादा ही थक चुका था और उसकी वेस्ट में बहुत तेज़ पेन हो रहा था। यहाँ पे लैंचचैन उसकी केयर कर रहे थे और उसे अपनी बाहों में उठा के वॉशरूम ले जाते हैं और उसको नहलाते हैं
और वहाँ पे नहलाने की जगह वो उसको किस करने और उसकी पूरी बॉडी को टच करने में बिजी थे। जैंग चैंग उनके हाथ पे मारते हुए कहते कि क्या तुम इंसान हो या फिर बीस्ट, तुम अभी तक थके कैसे नहीं हो और तुम अभी ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। लैंसी चैन कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, मैं तो जब तक बुढ़ा नहीं हो जाता मैं तब भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ। लैंसी चैन की बात सुनकर जैंग चैंग शर्माने लगता है और कहता है कि तुम कितने बेशरम हो। चैन कहते हैं कि तुमने इसी बेशरम इंसान से शादी करी है तो अब तुम इसकी आदत डाल लो। जैंग चैंग कहता है कि शेमलेस। चलते हैं अब वेओशान और लैनवांग जी की तरफ, जहाँ पर लैनवांग जी वेओशान को उठा रहा था क्योंकि वेओशान उठने में बिल्कुल मन नहीं था। वेओशान कह रहा था कि बस 5 मिनट और। यहाँ पे लैनवांग जी उसे बहुत टाइम से कह रहा है कि अब उन्हें ब्रेकफास्ट करना है और वेओशान को अब उठ जाना चाहिए, बट यहाँ पे वेओशान उठने का नाम नहीं ले रहा। तो लैनवांग जी उसे बाहों में उठाता है, वॉशरूम में ले जाता है और बाथटब में फेंक देता है। वेओशान अचानक से उठता है, अपने फेस से वो पानी साफ करता है और लैनवांग जी की तरफ घूरने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या था। लैनवांग जी कहता है कि तुम उठ नहीं रहे थे तो ये तुम्हारे को उठाने का एक नया तरीका था। लैनवांग जी की बात सुनकर वेओशान कहता है कि अच्छा तो तुम्हें अब मैं बताता हूँ, और ये ऐसा कह के वेओशान लैनवांग जी को भी बाथटब में खींच लेता है। लैनवांग जी कहता है कि मैंने नहा लिया था, तुमने मेरे को फिर से गीला कर दिया। वेओशान कहता है कि तुम्हें और भी कुछ कर सकता हूँ, और ऐसा कहते हुए लैनवांग जी के चेस्ट पे हाथ रख लेता है और अपना हाथ नीचे के लिए स्लाइडिंग करने लगता है। यहाँ पर लैनवांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, तुम जानते हो कि फिर मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। वेओशान कहता है कि मैं क्या जानता हूँ, और वो बहुत क्यूट सा फेस बना लेता है, अपनी पप्पी आई से लैनवांग जी को देखने लगता है। लैनवांग जी कहता है कि वेओशान। वेओशान कहता है कि क्या हुआ लैना गागा। जी वेओशान से कहता है कि तुम ऐसा करना बंद करो। वेओशान कहता है कि मैं क्या करना बंद करूं, और ऐसा कहते हुए वेओशान लैनवांग जी की प्राइवेट बात पे हाथ रख के उसे सहला रहा था और उसे स्क्वीज़ कर रहा था। लैनवांग जी अपने आप पे कंट्रोल करते हुए वेओशान से कहता है कि वेओशान तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। वेओशान कहता है कि मैं क्या नहीं करने वाला हूँ, और ऐसा कहते हुए वो लैनवांग जी के और करीब हो जाता है। लैनवांग जी वेओशान के चिन को पकड़ते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। वेओशान कहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने हस्बैंड के साथ कर रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लैनवांग जी कहता है कि ओके, तो अब मैं जो भी करूँगा अपनी वाइफ के साथ करूँगा, और मेरे को नहीं लगता कि उसे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और ये कह के वो लोग अपना क्वालिटी टाइम वहाँ पर स्पेंड करने लगते हैं। बेचारा बाथटब से सारा पानी बाहर गिर रहा था, अब पिनिक साइड पर सारा पानी बर्बाद हो रहा है और उसे क्या क्या नज़ारे देखने पड़ रहे हैं। काश वो पानी की जगह मैं होती। फिर बाद वो दोनों ही कपल डाइनिंग टेबल पे पहुंचते हैं, जहाँ पे जैंग चैंग की नेक में बाइट मार्क्स से भरे पड़े थे और लैंसी चैन की नेक में भी ढेर सारे बाइट मार्क्स थे, जिन्हें वो लोग कितनी भी कोशिश कर लें पर तब भी नहीं छुपा पाएंगे। यहाँ पे लैनवांग जी की हाल भी कुछ ऐसा ही था। लैनवांग जी की नेक पर भी ढेर सारे बाइट मार्क्स थे। वहाँ पे लैनवांग जी की स्किन बहुत कम ही नज़र आ रही थी और उस पर सिर्फ वेओशान के बाइट मार्क्स ही दिख रहे थे। वेओशान ने लैनवांग जी के ऊपर बहुत अच्छी आर्ट करी थी। यहाँ पर लैनवांग जी भी कुछ पीछे नहीं था, उसने वेओशान के ऊपर अपनी जो आर्ट करी थी उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। वह लैनवांग जी और लैंसी चैन एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे की हालत देख के समझ रहे थे कि उन दोनों ने अपना कितना ज़्यादा वाइल्ड बिहेवियर रखा है इन दिनों, और उनकी नेक सब कुछ बता रही है। वहाँ पे जो सर्वेंट उन्हें फूड सर्व करने आती है, बेचारी ये सब देख के अपनी नज़रें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो अपनी नज़रें झुकाते हुए और उसके जो चिक्स ब्लश कर रहे थे उन्हें वो हाइड करने की कितनी भी कोशिश कर ले, बट सब लोग नोटिस कर पा रहे थे कि बेचारी सर्वेंट कितना ज़्यादा शर्मा रही है। और अब यहाँ पे वेओशान जैंग चैंग के पास जाता है और उसके कान में कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद जैंग चैंग और तरफ ऐसे देखता है क्या तुम सच बोल रहे हो। वेओशान कहता है कि मैं सच ही बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बार में झूठ बोलूँगा। और अब जैंग चैंग और वेओशान लैनवांग जी और लैंसी चैन को घूरने लगते हैं। चैन धीरे से पूछते हैं कि वांग जी क्या तुमने कुछ गलत किया है वेओशान के साथ। लैनवांग जी कहता है कि नहीं ब्रदर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब वो दोनों करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों भाई उन्हें घूर रहे हैं और कुछ बोलने का नाम नहीं ले रहे। जैंग चैंग लैंसी चैन से कहता है कि तुम मुझे जल्दी बताओ कि तुम कल किस ओमेगा के साथ थे। यहाँ पे लैंसी चैन कहते हैं कि कल मैं तो तुम्हारे साथ था ना, मैं तो पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे साथ था। जैंग चैंग कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, वेओशान ने अपने सपने में तुम्हें किसी और के साथ देखा है। तुम जल्दी बताओ कि वो मनहूस ओमेगा कौन है जिसने मेरे अल्फा पे नज़र डालने की कोशिश करी। और यहाँ पे जैंग चैंग वेओशान को बताता है कि मैंने भी कल लैनवांग जी को किसी और ओमेगा के साथ देखा था अपने सपने में। और यहाँ पे वेओशान लैनवांग जी को घूरते हुए कहता है कि तुम जल्दी बताओ कि कौन डायन है जिसको मेरे अल्फा पे नज़र आया है। यहाँ पे लैनवांग जी कह रहा था कि वो किसी ओमेगा के साथ नहीं था, कल तो वो पूरा टाइम वेओशान के साथ था।
पर यहाँ पे वेवोशान ना जांग चैंग कोई सुनने को खाली ही नहीं है, और जो ओमेगा है भी नहीं उसे गाली पे गाली दिए जा रहे हैं। वेवोशान कहता है कि अगर मेरे सिवा किसी और ओमेगा को देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच दूंगा। फिर जांग चैंग लैंग चैन से कहता है कि और अगर तुमने मेरे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोचा भी तो मैं उस ओमेगा को तुम्हारी सोच में घुस के जान से मार डालूंगा। यहाँ पे लैनवांग जी और लैंग चैन समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो कहे तो कहे क्या। यहाँ पे ये दोनों ही ओमेगा उनकी बात सुनने को खाली नहीं। अब वो दोनों थक हार के वेवोशान और जांग चैंग के सामने अपना सर झुका लेते हैं, और लैनवांग जी वेवोशान से कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और ये कहते हुए अपने गले से वो चेन निकालता है जिसमें वो रिंग थी और वेवोशान को पहना देता है। वेवोशान ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भूल ही जाता है कि वो किस बात पे गुस्सा था। यहाँ पे जांग चैंग के पास भी लैंग चैन जाते हैं और उसे एक रोज़ और एक बहुत ब्यूटीफुल सी डायमंड की रिंग के साथ प्रपोज करते हैं। जैसे जांग चैंग भी मान जाता है और उन दोनों भाई लोग अपने तरफ देख के थैंक गॉड में सांस छोड़ते हैं कि ये दोनों भाई शांत हुए। इसी के साथ ये एफएफ यहीं पे ख़त्म होती है। सो मच लव। लोगों को मैं नेक्स्ट एफएफ के बारे में बताना चाहती हूँ जो एक शानवांग होगी, और उसका मैं थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ, और अगर आप लोगों को उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करवाने हो तो आप मुझे बता देना। एंड और लैनवांग जी एक मैरिड कपल होंगे, उन दोनों की मैरिज अरेंज मैरिज होगी, बट वो दोनों इस मैरिज से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बट एक दिन अचानक से वेवोशान को किसी कर्ज के कारण एक 4 साल के बेबी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। जहाँ पर लैनवांग जी वेवोशान को ढूंढ रहा था कि वेवोशान कहाँ है। यहाँ पे वेवोशान उसके पास होकर भी लैनवांग जी को मालूम नहीं चल पा रहा था, और यहाँ पे वेवोशान की बॉडी बिल्कुल डेड बड़ी हुई थी। बट यहाँ पे उसकी बॉडी को कई हीलर्स आके चेक कर चुके थे कि उसे क्या हुआ है। वह हीलर्स कह चुके थे कि वेवोशान को कोई भी पॉइजन नहीं दिया गया है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। बट एक दिन लैनवांग जी को मालूम चला कि वेवोशान को एक कर्ज दिया गया है। जब से वह ढूंढ रहा है कि वेवोशान की सोल कहाँ है और वेवोशान किस तरीके से ठीक होगा। सारी एक स्टोरी है जो हमारा मेन लीड यानी कि वेवोशान सब कुछ पढ़ रहा था, और उसने ये स्टोरी आधी पढ़ के रखी हुई है। और हमारा वेवोशान इस स्टोरी के अंदर गलती से ट्रांसफ़र हो जाएगा, जहाँ पे उसने अभी तो पूरी स्टोरी कंप्लीट भी नहीं करी थी और उसे आगे की एंडिंग कुछ मालूम ही नहीं। आप लोग मुझे बताना कि इस एफएफ की स्टोरी लाइन कैसी है। बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में। बाय।